जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी हाँ संगत जी, ईश्वर से भी ऊपर जिसका स्थान है वो है गुरु। मैं गुरु जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और आज टीचर्स डे पर मैं गुरु जी महाराज को हैप्पी टीचर्स डे कहती हूँ, क्योंकि गुरु जी आपसे सीखा, आपसे जाना, आपको ही हमने गुरु माना। सीखा है सब कुछ आपसे हमने, शिक्षा का मतलब आपसे है पहचाना। धैर्य और संयम की प्रतिमूर्ति हैं आप, हम सभी संगत के लिए सबसे बड़ी सौगात हैं आप। इस जीवन की सच्ची सीख सिखाई आपने, हर मुश्किल में साथ निभाया आपने, ज्ञान का दीप जलाया आपने, अंधकार से हमें उजाले की ओर लाया आपने। गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है। आज भी आप हमारा हाथ पकड़कर हमें कई सारी चीजें सिखाते हैं और हम नादान बच्चे न जाने कितनी गलतियां करते हैं, बावजूद उसके आप हमें हमेशा माफ करते हैं, हमें प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी महाराज सभी संगत की तरफ से आपको मैं शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और प्यारी साथ संगत जी आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। संगत जी आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी आंटी ने हमारे साथ बहुत ही प्यारा अनुभव शेयर किया है, बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो हमें वाकई में अपने जीवन में ग्रहण करनी चाहिए। गुरु जी के समय के सारे एक्सपीरियंस आंटी ने हमारे साथ शेयर किए हैं और बहुत बहुत प्यारे हैं। संगत जी आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी मुझे पूरा यकीन है कि आज के शिक्षक दिवस के दिन और आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपको अपने जीवन में एक नई रोशनी देंगे, नया ज्ञान देंगे, आपको अपने सवालों के जवाब आपको प्राप्त होंगे, गुरु जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत डॉक्टर बीना आंटी का सत्संग है। संगत जी सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ और प्यारी साथ संगत जी आप सभी को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना कि उन्होंने मुझे इतनी प्यारी जर्नी शेयर करने का ये मौका दिया है। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, हमारे जीवन में इतने प्यारे एक्सपीरियंसेस दिए जिन्हें आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और उसकी शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी हम गुरु जी महाराज से तब कनेक्ट हुए जब हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं ने घेर रखा था और सबसे बड़ी समस्या तो संगत जी मेरी बेटी की थी। हम बहुत चिंतित थे उसके लिए। संगत जी हमारे एक अंकल हैं जिनका नाम है प्रकाश सिंह अंकल, जो कि गुरु जी की बहुत प्यारी संगत है, बहुत ब्लेस्ड संगत है। वो तो पहले से ही गुरु जी महाराज से कनेक्टेड थे, कई बार हमारे घर भी आते थे, लेकिन संगत जी कभी भी उनसे हमने गुरु जी के बारे में नहीं सुना था। उन दिनों संगत जी हम लोग दिल्ली में रहते थे, मेरे हस्बैंड डिफेंस में थे। एक दिन संगत जी हमने प्रकाश सिंह अंकल को फोन किया और उनसे कहा कि अंकल हम बहुत परेशान हैं, और अंकल को संगत जी हमने बेटी की सारी समस्या बताई। तो अंकल ने सुनते ही मुझे कहा कि तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे गुरुजी हैं, मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलता हूँ। अब संगत जी ये कह सकती हूँ मैं, ये हमारे लिए गुरुजी महाराज की कॉल थी, ये गुरुजी महाराज का ही बुलावा था। संगत जी हम प्रकाश सिंह अंकल के साथ गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट पहुँच गए। हम दरबार में गए, बहुत सुंदर दरबार, और सामने गद्दी पर गुरुजी महाराज विराजमान थे। उनको देखकर लग ही नहीं रहा था कि गुरुजी हैं, क्योंकि संगत जी हम सभी की कल्पना में गुरु तो कोई और ही होता है, जिसने भगवा वस्त्र धारण किया हुआ हो, लंबे लंबे बाल हो, दाढ़ी हो और थोड़े से बुजुर्ग हो। और उसके ठीक विपरीत गुरुजी महाराज इतने सुंदर, उनके चेहरे पर इतनी चमक, इतनी पॉजिटिविटी, दरबार में इतनी पॉजिटिविटी थी, इतनी शांति थी, वहाँ जाकर ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में आ गए हो। संगत जी हमारी नजर गुरुजी के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। खैर संगत जी हम आगे गए और जैसा प्रकाश अंकल कर रहे थे हम भी उन्हें फॉलो करते
करते जा रहे थे। गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने हमें देखते ही पूछा अंकल से, ये आपके साथ है? देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज को तो सब कुछ पता था, क्योंकि उन्हीं की कॉल थी। उन्हें तो पता ही था कि मेरे दरबार में कौन आने वाला है, कौन किसके साथ आ रहा है। लेकिन फिर भी संगत जी उन्होंने पूछा अंकल से कि आपके साथ है? अंकल ने कहा कि हाँ जी गुरुजी मेरे साथ है। गुरुजी ने हाथ के इशारे से कहा कि वहाँ पर आप बैठ जाइए। संगत जी हम लोग दरबार में बैठ गए। अब संगत जी हमने दरबार में क्या देखा, दरबार में बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। हमने दरबार में देखा कि मेनका गांधी बैठी हुई है और अरुण शौरी जी बैठे हुए हैं और दोनों गुरुजी के चरण दबा रहे हैं। और फिर थोड़ी देर बाद संगत जी प्रकाश अंकल को भी गुरुजी के चरण दबाने का मौका मिला। और जैसा कि संगत जी होता ही है कि हम पढ़े लिखे लोग अपना दिमाग जरूर लगाते हैं, तो संगत जी मुझे और मेरे अंकल को लगा कि ये दरबार कैसा है, गुरुजी के कपड़े कितने अलग हैं और इस दरबार में कितने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं था जिसे हमने उस दरबार में ना देखा हो। एम्स के बड़े बड़े डॉक्टर वहाँ थे। हालांकि संगत जी उस समय मेरे हस्बैंड भी डिफेंस में थे और एक अच्छे खासे पद पर थे, लेकिन फिर भी संगत जी इतनी सारी वीआईपी संगत को देखकर हमें ऐसा लगा कि शायद गुरुजी महाराज इन बड़े बड़े लोगों के, इन वीआईपी लोगों के ही गुरुजी हैं। हमारी क्या बिसात, गुरुजी हमें क्यों देखेंगे, हमें क्यों सुनेंगे। खैर संगत जी हम दरबार में बैठे हुए थे और बार बार मन में यही विचार आ रहा था कि गुरुजी ने इतने लग्जरी कपड़े पहने हुए हैं, गुरु ऐसे कहाँ होते हैं। लेकिन संगत जी हम चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, ईश्वर के आगे हमारी बुद्धि बहुत बहुत छोटी है। और उस समय संगत जी हम लोग अपनी छोटी बुद्धि का ही परिचय दे रहे थे। हमें नहीं पता था कि हम रब के सामने बैठे हैं। हम नहीं जानते थे कि जिनके दरबार में हम बैठे हैं उन्होंने ही हमें बुलाया है, ये उन्हीं की महिमा है। और आज जब भी संगत जी मैं अपनी नादानी पर सोचती हूँ तो बड़ी शर्मिंदा होती हूँ कि गुरुजी के दरबार में बैठकर मैं न जाने क्या क्या सोच रही थी। और शायद ये बात तो गुरुजी को भी पता होगी कि मैं क्या सोच रही थी। न जाने गुरुजी महाराज मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी महाराज बहुत बहुत दयालु, उनके अंदर इतनी नम्रता, उनके चेहरे पर इतनी सौम्यता। हम पढ़े लिखे लोगों में इतना अहम होता है, इतना ईगो होता है, लेकिन गुरुजी महाराज इतने डाउन टू अर्थ सबको प्यार से स्माइल कर रहे थे। और थोड़ी ही देर में संगत जी दरबार में लंगर आ गया। अब लंगर में संगत जी 4 लोग साथ में लंगर ले रहे थे। ये देखकर भी हमें बड़ा अजीब लगा। अब संगत जी हमारी लंगर की थाली में मैं, मेरे हस्बैंड, मेनका गांधी और एक संगत और हम कर रहे थे। संगत जी लंगर समाप्त हुआ, हम लोग बाहर अपना हाथ धोने गए। हाथ धोकर हम वापस दरबार में आकर बैठे। और उस दिन संगत जी दरबार में गुरुजी महाराज से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई और ना ही गुरुजी ने प्रकाश अंकल से हमारे बारे में कुछ पूछा। और जब आज्ञा लेने का समय आया तो हमने गुरुजी से आज्ञा ली और गुरुजी ने भी हमें कुछ कहा नहीं, बस अपने हाथ के इशारे से जाने के लिए कह दिया। अब संगत जी में मेरे अंकल और प्रकाश अंकल हम लोग सब अपने अपने घर आ गए। अब संगत जी हम तो गुरुजी के दरबार में अपनी समस्या का सॉल्यूशन लेने गए थे, लेकिन गुरुजी ने वहाँ तो कोई बात ही नहीं की। इसलिए संगत जी हमें गुरुजी के दरबार में जाना बड़ा नॉर्मल लगा। हमें लगा ही नहीं कि हम किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहाँ से हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा। संगत जी हम बहुत नादान, बहुत नासमझ और बहुत ही जड़ बुद्धि थे। हमें क्या पता था कि हम जिनके दरबार में गए थे वो साक्षात परम पिता परमेश्वर हैं, महाशिव हैं। अब संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें गुरुजी महाराज के दरबार में कुछ खास अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा का मतलब है संगत जी कि वहाँ पर हमारे लिए कोई चमत्कार नहीं हुआ, गुरुजी ने हमसे कोई बात नहीं की और हमें लगा कि हमारी समस्या का कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। तो उसके बाद संगत जी हमने सोच लिया कि हम गुरुजी के दरबार में नहीं जाएंगे और 6 महीने तक संगत जी हम गुरुजी के दरबार नहीं गए। इस बीच में संगत जी मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर बेंगलोर हो गया, मेरी बेटी का IIT में एडमिशन हो गया और हम लोग दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हो गए। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा, हो सकता है संगत जी कि मैंने पिछले जन्म में जो भी पुण्य किए थे अब उनका फल देने का समय आ गया था। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें अपने घर से अपने दरबार में खींचना शुरू कर दिया। हुआ ये संगत जी कि उन दिनों मेरी बड़ी बेटी पूना में थी, मेरे हस्बैंड बेंगलोर में थे और मैं और मेरी छोटी बेटी हम गुड़गांव में थे। संगत जी हम दोनों घर पर अकेले थे और मुझे बहुत हेडेक हो रहा था। तो संगत जी मैंने बेटी से कहा कि मैं हेडेक की दवाई लेकर आती हूँ नीचे केमिस्ट से। और संगत जी मैं अपने घर के कपड़ों में स्लीपर में नीचे चली गई। मुझे क्या पता था संगत जी कि गुरुजी महाराज मुझे अपने दरबार में ऐसे ही बुला लेंगे। अब हुआ ये संगत जी कि जैसे ही मैं नीचे केमिस्ट की शॉप पर अपनी हेडेक की दवाई लेने गई तभी संगत जी मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड कार से वहां पर आई और जैसे ही उसने मुझे देखा उसने अपनी कार रोक ली और मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि कार में बैठ। मैंने उससे कहा कि अरे भाई मैं घर के कपड़ों में हूँ, स्लीपर में हूँ, कहाँ ले जा रही हूँ मुझे। तो संगत जी मेरी फ्रेंड मुझे कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अभी
कार में बैठो, एक बहुत ही बड़े गुरु आए हैं, बहुत चमत्कारी हैं, उनके अंदर बहुत पावर्स हैं, तुम मेरे साथ चलो। अब संगत जी मैं मना करती रही कि अरे मेरे कपड़े ठीक नहीं है, मेरी हालत ठीक नहीं है, लेकिन संगत जी मेरी फ्रेंड नहीं मानी और उसने मुझे हाथ पकड़कर कार में बिठा दिया। और संगत जी जाने से पहले मैंने चौकीदार से कह भी दिया कि मेरी बेटी को आप मैसेज कर देना कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ कहीं जा रही हूँ। और जैसे ही हमारी कार एम्पायर स्टेट की तरफ गई तो मुझे क्लिक हो गया और मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि क्या हम एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी के पास जा रहे हैं। तो वो मुझे कहने लगी हाँ हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। तब संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि अरे हम तो वहाँ पर उनके पास जा चुके हैं और हमें तो वहाँ पर कुछ खास नहीं लगा। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि नहीं तुम गलत कह रही हो, वो बहुत पहुंचे हुए गुरुजी हैं, उनमें बहुत दिव्य शक्ति है। खैर संगत जी कार में बैठी हुई थी और बीच रास्ते में तो उतर नहीं सकती थी। खैर संगत जी हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे। अब चूंकि संगत जी मैं गुरुजी महाराज के दरबार जा चुकी थी तो मुझे पता था कि गुरुजी महाराज कितने सुंदर कपड़े पहनकर बैठते थे और उनकी संगत जो कि खुद वीआईपी संगत थी कितने वेल ड्रेस्ड होकर आती थी। अब संगत जी मुझे बड़ा एम्बेरसमेंट लगे, मैं घर के कपड़ों में थी और स्लीपर पैर में थी। खैर संगत जी हम दरबार में गए, वहाँ जाकर बैठ गए। सब लोग बड़े सुंदर सुंदर कपड़ों में थे। गुरुजी महाराज एकदम लग्जरी कपड़े में बैठे हुए थे गद्दी पर और मैं घर के कपड़ों में बैठी हुई थी। अंदर ही अंदर मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। संगत जी दरबार में गुरबानी शब्द चल रहे थे जिनको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था, मन को शांति मिल रही थी। और थोड़ी देर बाद हम लोग लंगर करके बाहर आ गए। बाहर आकर संगत जी हमने हाथ धोए तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि मैं ऐसे घर के कपड़ों में हूँ तो गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए मैं उनके पास नहीं जाऊंगी और मैं दूर से ही उनको प्रणाम कर लूंगी। और जैसा कि संगत जी हम सभी जानते हैं हमारे गुरुजी महाराज तो जानी जान है। गुरुजी महाराज अपने भक्त की अपनी संगत की मन की हर एक बात जान लेते हैं। हुआ ये संगत जी कि मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि एम्पायर स्टेट की सीढ़ियों से ही मैं गुरुजी को प्रणाम कर लूंगी और इधर बस संगत जी मैंने ऐसा कहा ही था, थोड़ी ही देर में गुरुजी महाराज स्वयं एम्पायर स्टेट की सीढ़ियों के पास आकर खड़े हो गए और वहाँ पर सिंगला अंकल खड़े थे जो सभी संगत को गाइड कर रहे थे कि आप लोग गुरुजी को यहीं पर मत्था टेक लें। संगत जी हमने गुरुजी को मत्था टेका और हम घर आ गए। उस दिन संगत जी मुझे पहली बार लगा कि वाकई में गुरुजी महाराज में कोई शक्ति है। गुरुजी में ये पावर्स तो जरूर है कि वो अपनी संगत की मन की बात सुन लेते हैं। और उस दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारे मन की बात सुनी, स्वयं सीढ़ियों पर आ गए और उनको हमने वहीं पर मत्था टेका और घर वापस आ गए। अब संगत जी उन दिनों मैं आईटी दिल्ली में केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज ए साइंटिस्ट काम कर रही थी। और संगत जी हमारी जो कॉलोनी है उसमें काफी सारी गुरुजी की संगत थी और संगत जी उन सभी लोगों का एक ग्रुप बन गया था और वो सभी लोग एक कार करके गुरुजी के पास जाया करते थे। संगत जी मैं भी उनके साथ जाने लगी। मुझे तब तक इस बात का एहसास हो गया था कि गुरुजी में कोई तो पावर्स हैं। और संगत जी हम लोग जल्दी ही गुरुजी के दरबार में चले जाते थे और तब गुरुजी किचन के बाहर जो कैबिनेट है अपने ट्राउजर टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज में बैठा करते थे और हमें उनको देखकर ऐसा लगता था कि तो हमारी ही तरह एक आम इंसान की तरह है। लेकिन जब वो चोला पहनकर दरबार में आते तो उनका रूप अलग ही हो जाता था। हालांकि संगत जी मैं इतना तो समझ गई थी कि गुरुजी में कोई तो शक्ति है, लेकिन फिर भी संगत जी उस समय मेरे मन में काफी सारे इफ एंड बट्स तो थे और संगत जी उन्हीं डाउट्स के साथ मैं गुरुजी के दरबार में कई घंटों बैठती थी। मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं गुरुजी से कुछ भी पूछ सकूं। और जब पहली बार गुरुजी महाराज से मेरी बातचीत हुई तो गुरुजी ने सबसे पहला प्रश्न यही किया था कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने अपना नाम बताया कि गुरुजी मेरा नाम बीना है। फिर गुरुजी ने पूछा कि तुमने क्या पढ़ाई की है, तो मैंने कहा कि गुरुजी मैंने पीएचडी की है। तो गुरुजी हंसकर कहने लगे ओ पागल होने का डर। फिर गुरुजी हंसते और कहते जा उठे बैठ जा। और संगत जी गुरुजी महाराज बिल्कुल ठेठ पंजाबी में बात करते थे जो मैं शुरुआत में तो बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, धीरे धीरे समझ में आने लगी। और अगर कुछ समझ में नहीं भी आता तो सेवादार अंकल हमें समझा देते और कई बार तो गुरुजी खुद कहते थे एनु समझा दे। संगत जी गुरुजी महाराज बहुत सिंपल बहुत प्यारे और जब अपने कमरे से बाहर आते थे संगत जी चोला पहनकर तब तो उनका रूप देखने लायक था। लेकिन बावजूद उसके संगत जी जब गुरुजी महाराज उस चोले में होते थे तब भी बड़े हम्बल होते थे। और दूसरी तरफ संगत जी हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमारे अंदर से ईगो नहीं जाती, हमारे अंदर से घमंड नहीं जाता। संगत जी पढ़ लिखने के बाद हम लोगों को इस बात का घुमान हो जाता है कि हमें सब कुछ आता है, हमें दुनिया का हर बात का नॉलेज है, हम बहुत समझदार हैं। लेकिन संगत जी यही सबसे बड़ी हमारी गलतफहमी है। खैर संगत जी उन दिनों जब हम गुरुजी के पास जाते थे तो आपको तो पता है गुरुजी के दरबार में कुछ भी ले जाना मना था। लेकिन हम लोग क्या करते थे संगत जी कि जब हम लोग कार में हम 5-6 संगत आती थी तो हम बीच रास्ते में से थोड़े से गुलाब के फूल
फूल खरीद लिया करते थे और संगत जी उन फूलों के हम पेटल्स बना लेते और उनको सीधा किचन में जाकर रख देते। और जब गुरुजी महाराज अपने कमरे में जाते उस बीच में संगत जी हम गुरुजी महाराज की गद्दी के पास में जहाँ पर वो छोटे से कारपेट पर पैर रखते थे वहाँ पर हम संगत जी सारी पेटल्स बिछा देते थे। और गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, कभी भी गुरुजी महाराज ने हमें इस बात के लिए मना नहीं किया और ना ही किसी सेवादार ने हमें मना किया। और संगत जी हम सभी संगत को जो हम कार में आते थे साथ में, हमको तो इसी बात में खुशी मिल जाती थी कि देखो आज गुरुजी महाराज ने हमारे लाए हुए फूलों पर अपने पैर रखे हैं, अपने कदम रखे हैं, अपने श्री चरण रखे हैं। हम बहुत खुश हो जाते थे। और संगत जी हमारा कोई दिन फिक्स नहीं था, हम रोज ही आया करते थे। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे वो दिन नसीब हुआ जो आज भी सभी संगत चाहती है कि उन्हें नसीब हो। यानी कि संगत जी मुझे गुरुजी महाराज का ड्रीम आया। मैंने सपने में गुरुजी को देखा, लेकिन संगत जी मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी ने मुझे क्या दिखाया। बस मुझे इतना पता था कि गुरुजी महाराज आए हैं। और संगत जी अगले दिन जब मैं गुरुजी के दरबार में गई, मुझ जैसी पढ़ी लिखी बेवकूफ ने गुरुजी महाराज के पास जाकर ये पूछ लिया कि गुरुजी आपने कल मुझे सपने में क्या दिखाया। संगत जी मैं बता नहीं सकती आपको गुरुजी ने मुझे क्या डांट लगाई है, क्या डांट लगाई है। चुप कर और जाके बैठ जा। संगत जी इतने सारे लोगों के बीच में मुझे बहुत इंसल्टेड फील हुआ। और उस समय संगत जी मुरली मनोहर जोशी जी की जो बेटी है वो गुरुजी महाराज के चरण दबा रही थी। मुझे बहुत बहुत एम्बेरसमेंट फील हुआ। लेकिन संगत जी मुझे कहाँ पता था कि गुरुजी महाराज की डांट में भी आशीर्वाद था। संगत जी बहुत बहुत रोई उस दिन गुरुजी से आज्ञा लेकर घर तो चली गई, लेकिन संगत जी सो कॉल्ड पढ़ी लिखी एक साइंटिस्ट ऐसी रो रही थी अपने घर पर जैसे एक बच्चा फुट फुट के रोता है। संगत जी मुझे बहुत बुरा लगा था, बहुत इंसल्टेड फील हुई थी। और न जाने मैंने क्या क्या मन में गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज के बाद मैं आपके दरबार में नहीं आऊंगी। इस तरीके से बात करते हैं अपनी संगत से, ये कोई तरीका होता है सबके सामने डांटने का। संगत जी मैंने बहुत कुछ बोला। और संगत जी आंखों के आंसू पहुंचने के बाद जैसे ही मैंने आंखें खोली अपने कमरे में मैंने गुरुजी को देखा। और संगत जी मैं बहुत डर गई कि गुरुजी यहाँ कैसे आ गए। गुरुजी महाराज मेरी तरफ बड़े प्यार से स्माइल करके देख रहे थे। संगत जी जीवन में मैंने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं किया था। और फिर संगत जी उसी वक्त मैंने सिंगला अंकल को फोन करके पूछा कि अंकल गुरुजी महाराज अभी थोड़ी देर के लिए कहीं गए थे। तो अंकल ने कहा कि नहीं, गुरुजी महाराज तो कब से यहीं बैठे हैं। तब मुझे रियलाइज हुआ कि अरे आज दरबार में गुरुजी महाराज ने मेहरून कलर का चोला पहना था और अभी जब गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं तो क्रीम कलर का चोला पहना है। तब संगत जी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज तो सर्वशक्तिमान है। वो कहीं पर भी अपना रूप बदल कर आ सकते हैं, वो कहीं भी हमें अपने दर्शन दे सकते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज की लीला ही थी, ये उनका आशीर्वाद ही था। उन्हें पता था कि मेरी ये संगत बहुत नादान है, इसे अपनी बुद्धिमत्ता पर बड़ा घमंड है। और शायद संगत जी गुरुजी को लगा होगा कि अगर मैं इसे अपने दर्शन नहीं दूंगा तो ये पगली मुझे कभी मानेगी नहीं, इसको एहसास नहीं होगा कि मैं इसे अपने से कनेक्ट करने आया हूँ। संगत जी मैंने अपने आंसू पोंछे। मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि गुरुजी महाराज मुझे दर्शन देने यहाँ तक आए। खैर संगत जी ये सब तो गुरुजी महाराज की ही रची हुई लीला थी। जब मैं अगले दिन गुरुजी महाराज के दरबार में गई और जब मैंने गुरुजी को देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। संगत जी मैंने भी गुरुजी को देखकर मुस्कुराया, परंतु संगत जी मेरी आंखों में प्रश्न था कि गुरुजी महाराज कल आप आए थे ना मुझे दर्शन देने के लिए। लेकिन फिर भी संगत जी मुझे जाकर गुरुजी से पूछने की तो हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे तब भी लग रहा था कि कहीं गुरुजी महाराज मुझे फिर से न डांट दें। हालांकि संगत जी मैं दरबार में बैठी और मैंने मन ही मन गुरुजी महाराज से बहुत बहुत क्षमा मांगी। मैंने कहा गुरुजी महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने क्या कुछ नहीं कहा आपके लिए, मैं बहुत मूर्ख थी, नादान थी, मुझे क्षमा करना गुरुजी। और फिर संगत जी वो दिन का दिन था और आज का दिन है, मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद गुरुजी महाराज ने मुझे कई बार अपने चरण दबाने की सेवा दी। और जब भी संगत जी हम चरण दबा के अपने घर जाते, संगत जी हमारे हाथ गुलाब की फूलों की खुशबू से इतने भरे होते थे कि 2-2 3-3 दिन तक उसकी खुशबू नहीं जाती थी। और संगत जी घर जाकर मैं अपने हाथों की वो खुशबू मेरी बेटी को सुंघाती थी। संगत जी उसमें से वाकई में गुलाब की बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस आती थी। और उसके बाद तो संगत जी जब भी हम गुरुजी के दरबार जाते और फिर घर आते, मेरी कार में हमेशा गुरुजी की फ्रेग्रेंस रहती। थोड़ी देर तक वो खुशबू रहती फिर गायब हो जाती। और इससे गुरुजी महाराज मेक श्योर करते थे कि जो भी उनके दरबार में संगत आई है उनको पूरे सेफ्टी के साथ गुरुजी महाराज घर तक छोड़ते थे। संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में जाते रहे। हालांकि संगत जी मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैंने पूरा सरेंडर कर दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि उसके बाद मेरे मन में किसी प्रकार का इफ एंड बट नहीं थे, कोई डाउट्स नहीं थे। हम गुरुजी के दरबार में जाते बैठते, मैं गुरुजी को निहारती
करती रहती, शब्द गुरबानी सुनती और संगत जी दरबार में बिठाकर गुरुजी महाराज ने हमारे शरीर की न जाने कितनी बीमारियां काटी, हमारे जीवन की कितनी ही सारी परेशानियों को दूर किया। न जाने किन किन तरीकों से गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। और संगत जी गुरुजी के दरबार में काफी सारी संगत न जाने क्या क्या अपनी उम्मीदें लेकर आती थी। कोई गुरुजी से बेटा मांगने आया है, तो कोई गुरुजी से अपनी जॉब मांगने आया है, कोई अपनी बीमारी दूर करवाने आया है, कोई अपना बिजनेस सेटल करवाने आया है। लेकिन अक्सर गुरुजी महाराज अपने दरबार में कहते थे कि मैं तो तुम्हें देने के लिए बैठा हूँ, पर तुम्हें मांगना ही नहीं आता कि तुम्हें क्या मांगना है। तुम जो मुझसे मांग रहे हो वो बहुत छोटी चीज है, और मैं जो तुम्हें देना चाहता हूँ वो बहुत बहुत विशाल है। इतनी बड़ी चीज है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। खैर संगत जी, हम तो इंसान हैं, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो रहते ही हैं, और जब कोई परेशानी बहुत ज्यादा आ जाती है जिससे हम अंदर तक हिल जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, तो संगत जी हम उनके दरबार में जाकर वही सारी चीजें मांगना शुरू कर देते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कई बार ड्रीम दर्शन दिए हैं, और आज भी संगत जी मुझे कितने ही बार गुरुजी का ड्रीम दर्शन आता है। संगत जी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे कई बार अपने ड्रीम दर्शन दिए, अपने साक्षात दर्शन करवाए। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि बड़े मंदिर आई, कोई शायद बहुत बड़ा फंक्शन था, और तब तक संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में जाते जाते कई सारी संगत से मेरी पहचान हो चुकी थी। और संगत जी जेठा अंकल और आंटी हमारी ही कॉलोनी में रहते थे, उनका बेटा उनको ले जाया करता था, तो संगत जी मैं भी उनके साथ जाने लगी। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे वहाँ पर सेवा करने का मौका मिला। संगत जी हम लोग जल्दी चले जाया करते थे और वहाँ की साफ सफाई करते, गमले ठीक करते। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी महाराज अचानक जल्दी सुबह वहाँ पर 10 बजे आ गए, और हम लोग सभी वहाँ पर साफ सफाई कर रहे थे, माली भैया भी थे। और तब संगत जी हम लोग ने गमलों के ऊपर गैरू करके हम सभी संगत चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ले रहे थे। अब एक्चुअली संगत जी उनमें से काफी सारे गमले ऐसे थे जो खाली थे, जिनमें कोई पौधे नहीं लगे हुए थे। हमने उनको उठाकर थोड़ी दूर रख दिया था, ये सोचकर संगत जी कि इनमें पौधे तो है नहीं, तो इन पे गैरू करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी महाराज वो तो परम पिता परमेश्वर हैं, उनसे कोई बात छुपी कैसे रह सकती है। और सोचिए संगत जी, बस गुरुजी वहाँ आकर खड़े हुए और आते ही संगत जी उन्होंने हमें क्या कहा, उन गमलों को क्यों छोड़ दिया है, उसे भी गैरू करो। संगत जी हम सारी संगत एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि गुरुजी को कैसे पता। संगत जी हम लोग सभी बड़े झेप गए। हमने कहा हाँ जी गुरुजी, अभी कर देते हैं। संगत जी हम गुरुजी महाराज के दरबार में बैठते थे, और उन दिनों संगत जी फिर गुरुजी महाराज हमसे कई बातें करने लगे। गुरुजी महाराज ने हमें जलंधर की भी कई सारी बातें बताई, और फिर संगत जी हम गुरुजी महाराज के पास घंटों घंटों बैठने लगे। संगत जी मैं आज भी उस सुनहरे पल को याद करती हूँ तो मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बहुत बहुत मिस करती हूँ उन पलों को, और गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि मालिक आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे अपने चरणों में जगह दी, मुझे उस पल का साक्षी बनाया जिस पल के लिए आज भी संगत तरसती है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। एक बार की बात है संगत जी, हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे, और वहाँ पर बहुत ही प्यारा एक भजन चला। इतना प्यारा भजन था संगत जी की मन ऐसा कर रहा था कि उठकर नाचूं। खैर संगत जी हम बैठे रहे, लेकिन गुरुजी महाराज तो अंतर्यामी थे, उन्हें तो हर बात का पता था कि मेरी संगत के मन में क्या चल रहा है। उसके बाद संगत जी एक दिन बड़े मंदिर में कोई बड़ा फंक्शन था, तो गुरुजी महाराज ने सभी संगत को वहाँ आने के लिए इंस्ट्रक्ट किया हुआ था। संगत जी हम लोग तो पहले ही चले गए थे। गुरुजी के लिए हमने सारी साज सजावट की, फूलों से सजाया, बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा डेकोरेशन हुआ। उसके बाद गुरुजी महाराज दरबार में आए, शब्द गुरबानी चली, सत्संग हुआ। करीब संगत जी 400-500 संगत वहाँ आई थी। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने वही भजन वहाँ पर प्ले करवाया, और इतने सारे संगत के बीच में सिर्फ हमको ही उठाकर कहा कि चलो डांस करो। और जब संगत जी गुरुजी ने डांस करने के लिए कहा तो थोड़ी सी घबरा भी गई, थोड़ी शर्म भी आ रही थी कि कैसे इतने सारे लोगों के बीच में डांस करूं। लेकिन गुरुजी ने हमें आज्ञा दी थी, हमें इशारा किया, बोला चलो डांस कर। और संगत जी गुरुजी महाराज का हुक्म तो सर आंखों पर। हम लोग उठे, हमने डांस किया, और न जाने संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज ने हमें डांस करवा कर कौन से हमारे कर्म काटे। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी महाराज के दरबार में हम बैठे हुए थे, और हमेशा की तरह जैसे हम गुरुजी महाराज के चरण दबाते हैं, और आप भी जानते हैं संगत जी कि गुरुजी काले कलर के मोजे पहनकर बैठते थे। तो उस दिन संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज के चरण दबा रही थी तो मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी महाराज के ब्लैक मोजों में से ही गुरुजी की एड़ी की तरफ से मुझे एक ब्लू लाइट नजर आ रही थी। संगत जी मुझे समझ ही नहीं आया कि लाइट कैसी। मैंने तुरंत गुरुजी महाराज का चेहरा देखा, और संगत जी गुरुजी का चेहरा बिल्कुल शांत। मैंने फिर गुरुजी के पैरों की तरफ देखा, उनमें वही लाइट आ रही थी ब्लू कलर की। फिर गुरुजी को देखा, और करीब करीब संगत जी में 3 से 4 बार मैंने ऐसा किया, और तब मुझे समझ में आया कि अरे ये तो गुरुजी महाराज की दिव्य रोशनी है, डिवाइन लाइट है जो गुरुजी महाराज मुझे दिखा रहे हैं। और जब ये भाव मेरे मन में आया, और जैसे ही मैंने गुरुजी की तरफ देखा संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे देखकर हंसने लगे। उनको समझ में आ गया कि इस पगली को ये समझ
में आ चुका है कि मैं इसे क्या दिखा रहा हूँ। और संगत जी इस बात को रियलाइज करते ही कि गुरुजी महाराज मुझे अपनी डिवाइन लाइट दिखा रहे हैं, मैंने तो गुरुजी महाराज के पैर पकड़ लिए और बहुत देर तक नहीं छोड़े। फिर गुरुजी महाराज बहुत हंसे और कहने लगे कि चल अब छੱਡ दे, उठे जाके बैठ जा। और जब संगत जी मैं गुरुजी महाराज के पास से दरबार में जाकर बैठी और फिर उनके पैरों की तरफ देखा, तब संगत जी डिवाइन लाइट जा चुकी थी। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का मन ही मन बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज आपने अपनी दिव्य रोशनी दिखाने के लिए मुझे चुना है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और जैसा कि संगत जी आपने कई बार सुना है संगत के मुंह से कि गुरुजी महाराज के दरबार में बैठकर जो आनंद आता था, उस आनंद को संगत जी हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और संगत जी गुरुजी के पास बैठने के बाद दुनियादारी की सारी चिंता ही निकल जाती थी, कुछ याद ही नहीं आता था। मन करता था बस घंटों यहीं बैठे रहे, गुरुजी के चरण दबाते रहे। और जब भी आज्ञा लेने की बारी आती संगत जी, तो बस यही मन करता था कि बस गुरुजी हमें जाने के लिए न बोले, हम यहीं बैठे रहें। और संगत जी अक्सर मैं क्या करती थी कि गुरुजी के दरबार में सीढ़ियों के पास में एक पिलर था और संगत जी अक्सर आज्ञा लेने के टाइम पर मैं उस पिलर के पीछे छुप जाती, ये सोचकर कि गुरुजी महाराज अब मुझे देखेंगे नहीं तो मुझे आज्ञा भी नहीं देंगे। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी महाराज अक्सर मुझे झुककर उस पिलर की तरफ देखकर कहते, चल डॉक्टरनी तेरा टाइम हो गया, हुण तू घर जा। और संगत जी जब गुरुजी ऐसा बोलते तो मेरी हालत तो ऐसी हो जाती थी कि जैसे हम बचपन में छुपम छुपाई खेलते थे और कोई हमें ढूंढ लेता था और हमें बड़ा अफसोस होता था कि हम कैसे पकड़ में आ गए। ठीक संगत जी मुझे ऐसा ही फील हुआ जैसे ही गुरुजी महाराज झुककर मुझे बोलते, चल डॉक्टरनी तेरा टाइम हो गया, घर जा। और मुझे लगता ओफो गुरुजी ने मुझे देख ही लिया, बोल ही दिया, इनसे कुछ छुपता ही नहीं है। और फिर संगत जी बड़े अनमने मन से मैं उठती थी, गुरुजी महाराज के पास जाती, उनसे आज्ञा लेती और घर चली जाती। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज में जो अट्रैक्शन था वो इतना जबरदस्त था कि दरबार से बाहर निकलने के बावजूद भी मैं झुक झुक कर देखती थी कि हाँ गुरुजी महाराज दरबार में बैठे हैं। मन तो बड़ा करता था कि वापस चली जाऊं, लेकिन फिर वही बात है संगत जी, गुरुजी महाराज की डांट, उनकी डांट से बहुत डर लगता था। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस किया था कि मेरे घर का पूरा काम संगत जी शाम तक 5:30 बजे तक पूरा फिनिश हो जाता था और मैं फटाफट रेडी होकर गुरुजी के दरबार पहुंच जाती। एक बार की बात है, मैं जहाँ पर जॉब करती थी IT में, वहाँ मैं गई हुई थी और कोई बहुत बड़ा फंक्शन था संगत जी। तो उस दिन संगत जी में रात को 8 या 9 के करीब छुट्टी होंगी और संगत जी हमारे डिपार्टमेंट के बाहर टैक्सी स्टैंड था। तो मैं बिल्कुल निश्चिंत थी कि कोई बात नहीं, अगर लेट भी हो जाऊंगी तो टैक्सी करके घर चली जाऊंगी। लेकिन संगत जी जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ मैं बाहर गई, देखा तो एक भी टैक्सी नहीं। बहुत देर इंतजार किया संगत जी, कोई टैक्सी नहीं थी। अब तो संगत जी गुजरते समय के साथ साथ मेरे अंदर घबराहट हो रही थी कि मैं कैसे घर जाऊंगी, कितनी रात हो रही है। मैं लगातार गुरुजी महाराज का नाम ले रही थी कि गुरुजी अब मैं घर कैसे जाऊंगी। तभी संगत जी एक टैक्सी वहां पर आई। उस ड्राइवर ने मुझे आकर कहा कि मैडम आपको कहाँ जाना है। और संगत जी मैंने उसे अपने कॉलोनी के आसपास का एरिया बताया। उसने मुझे कहा कि बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। हालांकि संगत जी मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं बैठूं या ना बैठूं, क्योंकि संगत जी इतनी रात को एक अकेले लेडीज का जाना बिल्कुल सेफ नहीं था। लेकिन मैं क्या करती, मेरी मजबूरी थी। मैंने गुरुजी का नाम लिया और टैक्सी में जाकर बैठ गई। संगत जी लगातार बस गुरुजी महाराज का नाम लेती रही, गुरुजी रक्षा करो, गुरुजी सेफली पहुंचा दो। और उस पूरे रास्ते संगत जी मैंने उस ड्राइवर से कोई बात नहीं की, क्योंकि संगत जी मेरा पूरा ध्यान गुरुजी से अरदास करने में लगा हुआ था, गुरुजी महाराज मुझे बस सेफली पहुंचा दो। और थोड़ी देर के बाद जब संगत जी वो टैक्सी मेरे घर की बिल्डिंग के नीचे खड़ी हुई, मैं गुरुजी का नाम लेकर फटाफट टैक्सी से उतरी, उसके जो पैसे बने थे वो पैसे दिए और सीधे संगत जी अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट में जाकर खड़ी हो गई। और तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि मैंने तो उसे एड्रेस बताया ही नहीं था, तो सीधा उसने मेरी बिल्डिंग के नीचे लाकर कैसे छोड़ दिया। और तब संगत जी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तो गुरुजी महाराज ही थे, ये उन्हीं की लीला थी। और संगत जी मैं बिल्कुल श्योर हो गई कि वो गुरुजी महाराज ही थे जो रूप बदल कर मेरे पास आए थे, जिन्होंने मुझे बिल्कुल सेफली मेरे घर पहुंचा दिया था। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं आप सभी से यही कहूंगी कि गुरुजी महाराज पर पूरा भरोसा करें, हर पल उन्हें याद करें, हर बात गुरुजी महाराज से शेयर करें। और संगत जी आपसे इस बात की भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों को भी गुरुजी महाराज की महिमा के बारे में बताएं। अपने बच्चों को गुरुजी महाराज का छोटा सा स्वरूप देकर रखें या कोई लॉकेट स्वरूप पहनाएं। गुरुजी के मंत्र जाप की महिमा उन्हें समझाएं, गुरुजी के नाम जाप की महिमा समझाएं और उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं कि हर जगह वो गुरुजी का नाम ले, ताकि गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी प्रेजेंस से वो बिल्कुल सेफली अपने घर पहुंचे। संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत की हमेशा
हमेशा रक्षा करते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने तो मेरे जीवन में कई अनगिनत सत्संग दिए हैं, जिनके बारे में अगर सुनाने बैठूं संगत जी तो समय बहुत कम पड़ जाएगा। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपका आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर, सभी संगत परिवार पर हमेशा हमेशा बना रहे। गुरुजी महाराज, जैसे आपने मेरी रक्षा की थी, वैसे ही मेरे मालिक आप अपनी हर संगत की, अपने हर बच्चे की रक्षा करना, सबको अपना आशीर्वाद देना, अपनी कृपा देना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज का हुक्म होगा मैं आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम आकांक्षा अवस्थी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी महाराज आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना। हैप्पी टीचर्स डे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज को पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया है। गुरुजी महाराज सच में बहुत दयावान हैं और करुणामयी हैं। गुरुजी, आपने हमें और हमारे परिवार को अपनी संगत में शामिल किया, उसके लिए गुरुजी महाराज मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, आप हमेशा हमें सही गलत में फर्क समझाना, क्या अच्छा है क्या बुरा है यह समझाना। गुरुजी, आपके विद्यालय में वो अच्छे बच्चे बनकर हम रहें जिससे आपको हमें अपनी संगत में शामिल करने से अच्छा लगे, अर्थात हम आपके वो बच्चे बने जिस पर आपको सदैव गर्व हो और हम आपकी मान मर्यादा का सदा मान सम्मान बनाए रखें। गुरुजी, आपसे बस यही अरदास करते हैं कि आप सदैव हमें अपने चरणों से लगाए रखना। आपने जो शिक्षा हमें दी है उस राह पर चलते रहे। जानती हूँ यह राह में चलना आसान नहीं है, पर गुरुजी महाराज अगर इस राह में आपका साथ हो, आपके द्वारा दिया गया धैर्य हो तो सब कुछ आसानी से गुजर जाएगा। और जब गुरुजी महाराज आपका साथ और आपके साथ के साथ साथ प्रेम हो तो जीवन की हर चुनौती मंजूर है। गुरुजी, इस शिक्षक दिवस पर आपसे बस यही प्रार्थना है कि हम आपकी संगत में सबसे अच्छी संगत बने और इसमें आपका साथ बहुत जरूरी है। गुरुजी, अपना आशीष एवं प्रेम भरा हाथ हमारे सर पर सदैव रखना। आपका साथ मेरे लिए आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अब आप ही मेरे सब कुछ हैं। आप हैं तो जीवन है, आप नहीं तो ये जीवन व्यर्थ है। गुरुजी, अंत में मैं अपने माता पिता, भाई बहन और अपने आसपास के सभी लोगों को टीचर्स डे की शुभकामना देती हूँ कि हमारे जीवन में सभी लोग कोई न कोई सीख अवश्य देते हैं, जिससे हमें सीख मिलती है। माता पिता से अच्छे संस्कार मिलते हैं, बड़ों का सम्मान करना, भाई बहन से प्यार करना, अपनापन की शिक्षा मिलती है। इसलिए संगत जी, मेरे जीवन में सभी लोगों का शुक्राना और शिक्षक दिवस की शुभकामना, जिसके कारण मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिला है। गुरुजी का शुक्राना कि गुरुजी आप हमारा तथा हमारे परिवार पर अपना आशीष सदैव बनाए रखिएगा। गलती के लिए क्षमा करना गुरुजी महाराज। और इसी अरदास के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज का आदेश होगा मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम नीता अडवाणी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं नीता अडवाणी मुंबई से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, 17 अगस्त को मैं एक सत्संग अटेंड करने के लिए गई थी। अब चूंकि संगत जी मैं काफी लेट हो गई थी तो मुझे दरबार में पीछे बैठने की जगह मिली और संगत जी मैं लेट इसलिए हो गई थी क्योंकि मुंबई में बारिश बहुत हो रही थी। फिर संगत जी थोड़ी ही देर में हमें गुरुजी महाराज के दरबार में आगे बैठने का मौका मिला, जहाँ से संगत जी हमें गुरुजी के चरण स्वरूप साफ दिखाई दे रहे थे, उनके दर्शन हो पा रहे थे। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, नजदीक बैठने के कारण मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप में मुझे एक छोटा सा डॉग दिखाई दे रहा था और गुरुजी के चरण स्वरूप में लेफ्ट साइड में मुझे डॉल्फिन फिश दिखाई दे रही थी। संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब होता है। खैर संगत जी, जैसी गुरुजी की इच्छा। संगत जी, वहाँ पर एक अंकल भी थे। मैंने उनको पूछा भी कि क्या अंकल आपको भी ये दर्शन हो रहे हैं, तो अंकल ने मुझे कहा कि नहीं आंटी, मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। खैर संगत जी, मैंने सत्संग अटेंड किया। आरती करने के बाद मैं अपने घर आ गई। संगत जी, मैं तो यही कहूंगी कि शायद गुरुजी महाराज ने ये सब दिखाकर मेरे कोई ना कोई कर्म जरूर काटे होंगे। मैं ये तो नहीं जानती कि गुरुजी की क्या लीला थी, उनका क्या मतलब था, पर संगत जी गुरुजी ने जो भी दिखाया उसके आगे मैं अपना सर झुकाती हूँ। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, अगला सत्संग हम खुशी अरोरा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज से मैं 2023 में जुड़ी थी। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, मेरी फैमिली को बहुत ब्लेस किया है। और संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे अक्सर 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस करते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि मेरा हर काम 7 तारीख को ही बनता है। संगत जी, मैंने 3 जॉब की है। संगत जी, मुझे फर्स्ट जॉब 7 तारीख को मिली और संगत जी मुझे सैलरी जो मिलने वाली थी वो 6K मिलने वाली थी, लेकिन जब सैलरी आई संगत जी तो मुझे 7 मिली है। मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें नहीं पता कि गुरुजी महाराज कब और कैसे हमें ब्लेस कर देते हैं। गुरुजी महाराज अक्सर अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। उसके बाद संगत जी मेरी नेक्स्ट जो जॉब मिली थी वो भी 7 तारीख को ही मिली। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी प्रमोशन 7K से 8K पर करवा दी। उसके बाद संगत जी मेरी प्रमोशन होती चली गई। मैं 8K से 10K पर आई और उसके बाद संगत जी 12K पर। मतलब जब जब मैंने गुरुजी महाराज से मांगा, हर बार गुरुजी महाराज ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की, मेरी अरदास सुनी और मुझे हमेशा दिया है। संगत जी, मेरे पास गुरुजी महाराज का ब्लेस किया हुआ पेन है और मैं जब भी कोई एग्जाम देने जाती हूँ तो मैं उसी पेन से ही एग्जाम देती हूँ। और साथ में संगत जी गुरुजी महाराज का स्वरूप भी लेकर जाती हूँ और वहाँ जाकर यही कहती हूँ कि गुरुजी मेरा पेपर बहुत अच्छा चला जाए, सब कुछ वही हो गुरुजी जो मैं पढ़ कर आई हूँ। और संगत जी, एग्जाम से पहले मैं जो जो क्वेश्चंस पढ़कर आती हूँ, अक्सर संगत जी वही सारे क्वेश्चंस मेरे एग्जाम्स में होते हैं। और मैं एग्जाम जब देकर आती हूँ संगत जी, गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज मेरी दुकान का काम आप चला दीजिए, सब कुछ आप ही कर सकते हो, सब कुछ आपके हाथ में है। गुरुजी महाराज हमारे घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे कई रूप में दर्शन देते हैं। कभी मुझे ओम के रूप में दर्शन दिए हैं तो कभी बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन देते हैं। 777 की ब्लेसिंग्स तो मुझे अक्सर दिखती है। गुरुजी महाराज से बस अंत में संगत जी मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपके सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। आप जानते हैं कि हम किन परेशानियों में घिरे हैं, आप हमें बहुत अच्छे से समझते हैं। आपने हर बार मुझे बहुत ब्लेस किया है और मेरा विश्वास है गुरुजी महाराज कि आप हर पल हमारे साथ हो, हमें हर परेशानी से बाहर आप निकालोगे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।